कभी किसी से 2-3 बार बात हुई, फिर अचानक लगने लगा कि ये बंदा या लड़की स्पेशल है और कुछ ही टाइम में आप इमोशनली अटैच हो जाते हो बिना फुली जाने। ये कॉमन है और इसके पीछे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होती है। इंसान नेचुरली सोशल एंड इमोशनल बीइंग है। हमें कनेक्शन की नीड होती है, यानी किसी के साथ बॉन्ड बनाने की डिज़ायर। जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं और हमें थोड़ी सी वार्मथ, अटेंशन या अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो ब्रेन उसे रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करता है। इसी रिवॉर्ड फीलिंग की वजह से अटैचमेंट जल्दी डेवलप होता है। एक मेजर रीज़न है इमोशनल वैलिडेशन। जब कोई पर्सन हमें लिसन करता है, समझता है या हमें इम्पोर्टेंस देता है तो हमें लगता है कि फाइनली कोई है जो मुझे अंडरस्टैंड करता है। ये फीलिंग रेयर लगती है, स्पेशली अगर आप डेली लाइफ में इमोशनल सपोर्ट मिस कर रहे हो तो। इसलिए हम उस पर्सन के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है डोपामाइन रिलीज। जब भी आप किसी न्यू पर्सन से बात करते हो तो उसके साथ इंटरेक्शन पॉजिटिव हो, ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जो प्लेजर और रिवॉर्ड का केमिकल है। केमिकल आपको गुड फील कराता है और आप बार बार उस एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहते हो। इस रेपिटेशन से अटैचमेंट बिल्ड होता है। थर्ड फैक्टर है लोनलीनेस। अगर कोई पर्सन इमोशनली लोनली फील कर रहा है तो वो क्विकली किसी कनेक्शन को क्लिंग कर लेता है। लोनलीनेस ब्रेन को सिग्नल देता है कि कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब आप कोई भी पोटेंशियल बॉन्ड मिलता है तो माइंड उसे होल्ड कर लेता है इवन विदाउट प्रॉपर इवैल्यूएशन। सिमिलैरिटी बायस भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप किसी में अपने जैसे इंटरेस्ट, थॉट्स या वैल्यूज़ देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली उनसे रिलेट करने लगते हो। ब्रेन को सिमिलर लोग सेफ और फैमिलियर लगते हैं, इसलिए अटैचमेंट फास्ट हो जाता है। फिफ्थ है आइडियलाइजेशन। जब हम किसी को फुली नहीं जानते तो हम उनके इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते हैं अपने इमेजिनेशन से। हम उन्हें परफेक्ट या स्पेशल समझने लगते हैं जो रियलिटी से डिफरेंट हो सकता है। ये आइडियलाइजेशन अटैचमेंट को फास्ट ट्रैक करता है। एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है स्कार्सिटी इफेक्ट। अगर कोई पर्सन रेयर अटेंशन देता है या इनकंसिस्टेंट होता है, कभी अटेंशन कभी डिस्टेंस, तो ब्रेन उस अटेंशन को और वैल्यूएबल समझने लगता है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी अटैचमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। अटैचमेंट जल्दी होने का एक और रीज़न है पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर किसी पर्सन को पहले इमोशनल सपोर्ट या स्टेबिलिटी नहीं मिली तो वो सबकॉन्शियसली उस चीज़ को दूसरों में ढूंढता है। जैसे ही कोई थोड़ा सा वार्मथ शो करता है, माइंड उसे होल्ड कर लेता है। सोशल मीडिया और मॉडर्न कम्युनिकेशन भी इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। जैसे ऑनलाइन कन्वर्सेशंस, कॉन्स्टेंट मैसेजिंग और इमोशनल शेयरिंग से लोग जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन के बिना भी ब्रेन इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जल्दी अटैचमेंट हेल्दी नहीं होता। जब हम किसी को प्रॉपरली बिना जाने ही इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं तो बाद में डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, क्योंकि रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करते। हेल्दी अटैचमेंट का मतलब है कि ग्रेजुअल कनेक्शन, जहां आप टाइम के साथ किसी को ऑब्जर्व करते हो, उनकी कंसिस्टेंसी देखते हो और फिर ट्रस्ट बिल्ड करते हो। जल्दी अटैचमेंट में हम ऑफ्टन रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब आप फील करो कि आप किसी से टू फास्ट अटैच हो रहे हो तो अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मैं इस पर्सन को रियली जानता हूँ? क्या ये फीलिंग म्यूचुअल है या वन साइडेड? क्या मैं लोनलीनेस या वैलिडेशन की वजह से अटैच हो रहा हूँ? सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको ग्राउंडेड रखता है और आपको इमोशनल डिसीजंस लेने से बचाता है। एक और यूज़फुल अप्रोच है बाउंड्रीज मेंटेन करना। हर न्यू कनेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना और स्लोली ट्रस्ट बिल्ड करना आपको बैलेंस रखता है। हर पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब लाइफ लॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, टाइम के साथ क्लियरिटी आती है। अटैचमेंट एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है और इससे कम्प्लीटली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है और ना ही ज़रूरी है। प्रॉब्लम तब होती है जब अटैचमेंट ब्लाइंड हो जाता है और लॉजिक और सेल्फ रिस्पेक्ट को ओवरराइड कर देता है। हम जल्दी अटैच इसलिए होते हैं क्योंकि हम कनेक्शन, वैलिडेशन, डोपामाइन रिवॉर्ड, सिमिलैरिटी और इमोशनल सपोर्ट की को नेचुरली नीड फील करते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन इसे बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अवेयरनेस, पेशेंस और रियलिस्टिक थिंकिंग अडॉप्ट करते हो तो आप हेल्दी और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हो विदाउट लूजिंग योर इमोशनल स्टेबिलिटी। तो फटाफट से ऐसी ही और भी साइकोलॉजी को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।